नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर जनपद फतेहपुर से है, जहां बीएसपी घोषित प्रत्याशी ने भाजपा पर साधा निशाना। देखें खास खबर B9 न्यूज़ 24 के साथ। जिले में अगर देखा जाए तो संगठन कहीं आपका दिखाई नहीं पड़ता। जिनकी आप बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही, एक आदमी आपको करने वाला नहीं, सरकार ये कर रही। आपका वोट बैंक कर गया, किसी नया है, कैसे चुनाव जीतने की क्या रणनीति बनाई है? देखिए, आज माननीय बहन जी के निर्देश पर लोकसभा फतेहपुर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक विशाल जनसभा हुई है और जिसमें बहन जी के निर्देश पर डॉक्टर मनीष सचान जी को यहाँ का प्रभारी घोषित किया गया है। और जहाँ तक है बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, इस तरह का संगठन किसी दल में नहीं है। और चुनाव जीतने का जहाँ मकसद है कि आपको मालूम होगा कि 2007 में भी तमाम दलों के बड़े बड़े गठबंधन थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं था। माननीय बहन जी ने कहा था कि जनता के गठबंधन के बल पर और साथ में भी बिना किसी दल के गठबंधन के बल पर बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में, इस देश के बड़े प्रदेश में बहुत सरकार बनाई थी। और इस बार भी जिस तरीके से लोगों ने एक धुरी तैयार किया कि एक इंडिया गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, लेकिन हमारी नेता माननीय बहन जी ने पहली ही बैठक जिस दिन हुई थी बिहार में, उसी दिन बहन जी ने कहा दिल मिले ना मिले, दल मिलाते रहे। और आपने देखा है कि बिहार में जब उस गठबंधन की मीटिंग हुई तो उसका नाम पीडीए रखा गया। दोबारा मीटिंग जब उनकी कर्नाटका हुई तो उसका नाम इंडिया हो गया। और तिबारा जब मीटिंग बॉम्बे हुई तो वहाँ से लौटने के बाद कोई कहता अखिलेश कौन है, कोई कहता है चिरकुट लोग। अब उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बनाने के लिए जो लोग निकले थे, मैं तो ये कहता हूँ कि वो सारे लोग पहले से प्लानिंग के तहत इंडिया गठबंधन में जितने भी पिलर लगाए गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए थे। आपने देखा इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सबसे पहले कौन निकला था? माननीय नीतीश जी, वही इसकी अगुवाई किए थे। और उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि बिहार का मैं चुनाव दोबारा अपने नाम पर नहीं, तेजस्वी के नाम पर लड़ूंगा। लेकिन वो खुद जा करके जो इंडिया गठबंधन के अगुवा थे वो खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ममता दीदी जो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही थी, उन्होंने बाहर राजभर, संजय चौहान, स्वयं प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, विधानसभा इतनी बड़ी सवाल करिए खाली। ये चुनाव लोकसभा का हो रहा, विधानसभा का नहीं। और लोकसभा, अरे भाई क्वेश्चन कर लिया ना, फिर जवाब देने दो। आप तो झगड़ा करने आए लगता है। नहीं, बोलिए। ये लोकसभा का चुनाव हो रहा और लोकसभा में इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है तो नंबर 2 की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बाद 10 सांसद है। अच्छा, नंबर 1 की पार्टी बीजेपी को मानते हैं आप? नहीं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी नहीं, आगे नहीं, मैं कह रहा हूँ सांसद उनके हैं, लेकिन नंबर 2 पे सांसद बीएसपी के पास है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से जनता ने एक गठबंधन बनाया है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, SC ST हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, निश्चित है उसके बल पर ये सारे गठबंधन फेल होंगे, कामयाब होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बसपा के शासनकाल में दंगा पॉलिसी हुआ करती थी, हमने जो है पॉलिसी चेंज की, हम विकास पॉलिसी लेकर आए हैं। एक भी दंगा बता दीजिए, सिंगल दंगा बता दीजिए। मुख्यमंत्री कहने थोड़ी ना होगा। वो दंगा समाजवादी सरकार में होता था, गुंडई समाजवादी के सरकार में होती थी। बहन जी की सरकार में कानून का राज था। बहन जी की सरकार में एक सिंगल दंगा नहीं हुआ था। और आज तो दंगा तो नहीं हो रहा, लेकिन तमाम गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और तमाम बड़े बड़े माफिया उनकी तरफ दिखा नहीं जा रहा है। पश्चिम में भीम आर्मी की चुनौती मानते हैं कि नहीं? कोई नहीं। इसके पहले भी मैंने देखा है, तमाम बहुजन समाज में लीडर निकले हैं और उन्होंने कहा कि हम मूवमेंट चलाएंगे। किसका? बाबा साहब का, मानव साहब का। मूवमेंट चलाने निकलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद विकल्प बनने लगते हैं। किसका? बीएसपी का। जनता समझती है कि तुम किसी के भेजे हुए हो। इसके पहले भी एक नाम सुना था, उदित राज। उनका नाम था पहले राम राज,
उनको राम से इतनी घृणा थी उदित राज जी को कि अपना नाम रामराज बदल के उदित राज कर लिया, लेकिन एमपी बनने के लिए कहाँ पहुँच गए? उसी रामराज वाली पार्टी दिल्ली में। तो ये लोग स्वार्थ के लोग हैं। भीम आर्मी किसकी है मैं नहीं जानता हूँ, वो अपनी पार्टी बनाए वो चले, लेकिन वो बहुजन समाज के नहीं हो सकते। अध्यक्ष जी, आप अभी कह रहे हैं कि रामराज कह रहे हैं, क्या भाजपा रामराज की सरकार कर रही है? क्या भाजपा की सरकार रामराज की सरकार है क्या? भाजपा किसकी? वो भाजपा वालों से पूछिएगा। हमारी हमने कहा रामराज का नाम था उदित राज का रामराज, उन्होंने को राम से इतनी घृणा थी, अपना नाम उदित राज कर लिया था। और फिर वो जा करके उसी भाजपा वाली पार्टी में बन गए जिसको कहते थे कि राम वाली पार्टी है। क्यों चले गए वहाँ? तो ये लोग स्वार्थ में आते हैं खाली अपने एमपी एमएलए बनने के लिए। ये आज जिसकी बात कर रहे हो चंद्रशेखर जी की, कि ये बहुजन समाज के हैं। बहुजन समाज में माननीय बहन जी ने ठेकेदारी का आरक्षण दिया था, किसने खत्म किया? समाजवादी ने। डिमोशन किया अधिकारियों का, समाजवादी ने। हमारे तमाम जो प्रमोशन हुआ था अधिकारियों का, उनका डिमोशन किया। प्रमोशन का आरक्षण का बिल फाड़ा समाजवादी ने, और उसी को जा करके एक टिकट के चक्कर में उनके पीछे घूम रहे थे। वो बहुजन का हित अगर समझते उनके पास नहीं जाते। अध्यक्ष जी धन्यवाद। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा उत्कर्ष टाइम रहा, बराबर होता चला, फिर आएगा। और जिले में जो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता थे, पूर्व विधायक, तो सारे एक कई करके छोड़ करके चले गए। ऐसा क्यों? किसका आत्मंथन किया? बहुजन समाज पार्टी, मानवर कांसीराम साहब मान्या बहन जी ने एक ऐसी बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार किया है कि जिसमें नेता तैयार किए जाते हैं, और जो जाते हैं ना वो गायब हो जाते हैं, फिर नेता तैयार होते हैं। हमारे भी समाज में तमाम नेता तैयार हुए थे, आज ऐसा पता नहीं है। मैं एक गांव का सेक्टर बूथ अध्यक्ष रहा, लेकिन आज माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से फिर इस देश का बड़े प्रदेश का प्रतिनिधि बना करके फिर एक बड़ा नेता तैयार करने का काम किया। कितनी सीटें जीत रहे हैं? सीटें इंडिया एनडीए जिस तरह बताते हैं कि हम 80 तो सीट बढ़ानी पड़ेगी। हम निश्चित है इंडिया एनडीए दोनों दलों के बड़े दल के रूप में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। नेताजी, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता से? मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं सामान्य कार्यकर्ता था। बहन जी से मिलता रहता था। पिछले 10 वर्षों से मैंने बहन जी से लगातार मिलकर कहा कि बहन जी मैं सेवक हूँ और मुझे सेवा करने का अवसर दें। बहन जी ने कहा कि आप तैयार हो। बहन जी ने मुझे 10 साल तैयार किया है। मैं 10 साल तक लगातार, पहले मैंने विधानसभा में प्रयास किया, फिर मैंने लोकसभा में प्रयास किया। अंतोगत तो आज मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दिया। मैंने पहले भी बताया कि मेरे मुख्य मुद्दे ये हैं कि बहन जी के अलावा किसी ने भी इस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से ढंग से नहीं चलाया। जो मौजूदा सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, इन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को आईसीयू में डाल दिया, एक अघोषित सी इमरजेंसी लगा दी। हमारा विरोध सिर्फ उसी व्यवस्था से। मैं कभी भी नेता बनने का स्वप्न नहीं देखता था, लेकिन कचोट होती है जब मैं अपने क्लिनिक में बैठता हूँ, वहाँ देखता हूँ मैं कि एक बंदा 2 रुपये लेके आया, इलाज का खर्चा 2 लाख रुपए। आप बता रहे हैं हमने 5 लाख रुपए का इलाज फ्री कर दिया। अगर वो 5 लाख का इलाज फ्री होता तो मेरे 2 रुपये वाले अस्पताल में वो क्यों आ रहा हो? वर्तमान सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखते? वर्तमान सरकार का अगर कार्यकाल अच्छा होता तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने ना हो। मेरा आना, एक डॉक्टर का आना, डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करना। डॉक्टर का काम अगर नेता नगरी हो रहा है, इसका मतलब है कि उसे कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस हो रही है। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मैं मुद्दे बता रहा हूँ, यही मुद्दे हैं। हमारा रोजगार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सड़क, हमारा संविधान। जब संविधान खतरे में पड़ जाए तो मुद्दों की बात ही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप किस संगठन के भरोसे जिले में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आज की भीड़ को देखते हुए लग रहा है ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, मात्र 12 घंटे पहले सूचना मिली। 12 घंटे में अगर 12 लोग आ गए तो बहुत है। और मैं उस फील्ड से आता हूँ होकर, और उसको चीज़ है, इससे 1000 गुना व्यवस्था मैं करवा के रहूँगा। आप अपने सामने किससे टक्कर मान रहे हैं? मेरे सामने कोई टक्कर में है ही नहीं। मैं कोई प्रमुख प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं कम से कम सभी प्रतिद्वंदियों से 3 लाख वोटों से आगे रहूँगा हमेशा। धन्यवाद।